हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स कंप्लीट गाइड है। तो रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स का मतलब है, रेड सेल्स मतलब आरबीसी। आरबीसी सेल्स को हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारे 5 टाइप्स की होती हैं। इसी लेक्चर में आगे हम सारा पढ़ेंगे। Your blood contains amazing life-saving cells. Today we learn incredible secret of red and white blood cells that protect your health. इसमें हम जो देखेंगे हेल्थ टिप्स, वाइट ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इम्यून डिफेंस, आरबीसी सेल्स, ये सारे हमारे आज के टॉपिक होंगे। ये बाकी हम आगे चल के देखते हैं। व्हाट आर ब्लड सेल्स? जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी सेल्स जो हमारी होती हैं वो रेड कलर की सेल्स होती हैं। ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती हैं। दे डिलीवर ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये आरबीसी सेल्स हमारी, इनका मेन जो रोल होता है वो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। दे आर फुल ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन से भरपूर होती है, मतलब ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं आरबीसी। ये रेड कलर की होती है, मतलब हमारी ये हीमोग्लोबिन के अंदर ही आरबीसी होती है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स योर बॉडी डिफेंडर्स एंड सोल्डर। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये एक तरीके से हमारी फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे बॉडी में जाता है तो उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। दे प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाती हैं। मेन पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट होती है। आरबीसी स्पेशल शेप, आरबीसी आप देख सकते हैं, आर ये रेड ब्लड सेल्स है। ये बाइकॉनकेव शेप होती हैं, मतलब एक कटोरी के जैसे होती हैं। बाइकॉनकेव शेप मतलब डिस्क के जैसे होती हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की लिम्फोसाइट है। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल है ये। और ये प्लाज्मा हो गया हमारा। ये प्लेटलेट जो छोटे छोटे हैं, ये सारे प्लेटलेट है हमारे। एडल्ट्स में आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो सेंटर पार्ट में होती है। मोर स्पेस ऑफ हीमोग्लोबिन, वेरी स्मॉल साइज होती हैं। इनकी जो साइज होती है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है। ये इतनी छोटी होती हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स में आराम से ये ट्रैवल कर लेती हैं। आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन डिलीवरी, मतलब ये आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना हमारी पूरी बॉडी में। ये हमारे लंग से ऑक्सीजन को उठाती हैं और ये पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को डिलीवर करती हैं और ये हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। This cycle happens continuously thousands of times per day. Without RBC, your body cells would suffocate. ये साइकिल जो है हमारी बॉडी में दिन में कम से कम हजारों बार ये हमारी बॉडी में साइकिल कंप्लीट होती है। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की रेंज जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी तो हमें सफोकेशन लगेगी, सफोकेटिंग हो, तो मतलब हमारी सांस फूलेगी थोड़ा। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी सेल्स कम रहेंगी तो। हाउ डू डब्ल्यूबीसी वर्क? डब्ल्यूबीसी कैसे काम करती हैं ये अभी हम जानेंगे। डिटेक्शन, फाइंडिंग हार्मफुल जर्म्स। इसका मतलब ये है कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं उनका मेन काम है हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल जर्म्स हो, सब्सटेंस हो, कुछ भी, उनको वो आइडेंटिफाई करें। डब्ल्यूबीसी पेट्रोल ऑफ द ब्लड स्ट्रीम एंड सेंस फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। इसका मतलब ये है कि जो डब्ल्यूबीसी हमारी सेल्स हैं वो एक ऐसा रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, ये जैसी भी एंटर करते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी सेल्स तुरंत ही एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव हो के उन्हें किल करने के लिए उनके पास चली जाती हैं। माइग्रेशन, मूविंग टू इन्फेक्शन साइट। डब्ल्यूबीसी फॉलो केमिकल सिग्नल्स टू ट्रेवल द इन्फेक्शन साइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी उनको
तुरंत ही उन डब्ल्यूबीसी सेल्स को सिग्नल मिलता है और वो ट्रैवल करके इन्फेक्शन साइट पे पहुंच जाती है। इन्फेक्शन साइट मतलब जहाँ भी वो फॉरेन पार्टिकल है उसका साइट जो भी है, वहाँ डब्ल्यूबीसी सेल्स तुरंत वहाँ पे पहुंच जाती हैं उनको फाइगोसाइटोसिस यानी उनको किल करने के लिए। अटैक डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जेम्स, दे इंगल्फ जेम्स थ्रू फैगोसाइटोसिस और रिलीज एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज देम। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जेम्स है जहाँ भी एंटर करते हैं वहाँ डब्ल्यूबीसी सेल्स तुरंत ही जाती हैं। फैगोसाइटोसिस ये जो प्रोसेस होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब है ये तुरंत ही जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनको इनगल्फ कर लेने मतलब किल कर देती हैं और एंटीबॉडी के थ्रू वो उनको किल कर देती हैं। मेमोरी फ्यूचर प्रोटेक्शन, सम डब्ल्यूबीसी become memory cells that can recognize the same germ again. This is how vaccination work. ये डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं, अगर इसका मतलब ये है कि जैसे एक बार हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर गया तो एंटर करने के बाद जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है अगर उनको एक बार वो डब्ल्यूबीसी सेल्स किल कर देती हैं, अगर वो बैक्टीरिया वायरस दोबारा हमारी बॉडी में कभी एंटर करता है वो उनको तुरंत ही पहचान लेती हैं और उनको दोबारा से किल कर देती हैं। आरबीसी इम्पोर्टेंट नंबर टू रिमेंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, आरबीसी हमारी कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? 120 दिन जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, ओनली फॉर 4 मंथ दे ब्रेक डाउन इन द स्प्लेन। जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है और आफ्टर 120 डेज ये इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ये एक तरीके से इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये किल हो जाती हैं, दोबारा से नई आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। 120 दिन पूरा होते ही हमारी जो आरबीसीज हैं वो उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिन के थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जो आरबीसी की नॉर्मल रेंज है वो 5 मिलियन होती है। 5 मिलियन के अंदर जो मेंस में होती हैं वो 4.5 टू 5.5 मिलियन होती हैं हमारी आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और वो जो वुमेंस में होती हैं 4.0 से लेके 5.0 मिलियन होती हैं। ये वुमेंस का है, फीमेल्स का। और प्रोडक्शन रेट बोन मैरो 2 मिलियन होती है प्रोडक्शन रेट इसका। प्रोडक्शन रेट जो होता है बोन मैरो मेक्स 2 मिलियन न्यू आरबीसी एवरी सेकेंड। मतलब जो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो से होता है। बोन मैरो मतलब ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है पूरा डायग्राम, यहाँ से आप देख सकते हैं बोन मैरो सेल्स कैसे बनती हैं, ये सारी सेल्स वगैरह हैं, यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। जो बोन मैरो से आरबीसी होती हैं, आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो हमारी बोन मैरो से बनती हैं और उनका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो बोन मैरो में एवरी सेकेंड 2 मिलियन न्यू आरबीसी बनती हैं हमारी बोन मैरो के थ्रू। और ये आप डायग्राम बना हुआ है, इसमें डायग्राम में देख के आप खुद ही समझ सकते हैं। डब्ल्यूबीसी योर बॉडीज रियल सोल्जर, मतलब जो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में एक सोल्जर की तरह काम करती हैं। एक सोल्जर की तरह मतलब जैसे अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होने के बाद तुरंत ही उन्हें किल करने के लिए उनके साइट मतलब उनकी जगह पे चली जाती हैं जहाँ वही वो इन्फेक्शन होता है। White blood cells are the backbone of your immune system. These cells find and destroy harmful germs. इसका मतलब ये है जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं बैकबोन होती हैं वो इम्यून सिस्टम का, इम्यून सिस्टम बैकबोन ऑफ इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये। These cells find and destroy harmful germs, इसका मतलब ये है ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जर्म्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये उनको ढूंढती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं। जो न्यूट्रोफिल होता है ये भी हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं उनके डब्ल्यूबीसी की 5 सेल्स होती हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है में ये देखिए लाइट पर्पल कलर के इसमें ग्रेनुल्स हैं। और ये जो होता है न्यूट्रोफिल 3 to 5 लोग होते हैं। 3 to 5 लोग मतलब है ये जो बना हुआ है डार्क ब्लू कलर का, ये 1 लोब हो गया, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब, ये 5 लोब का न्यूट्रोफिल होता है। अगर माइक्रोस्कोप में भी आप कभी देखते हैं तो 3 से 5 लोग आपको दिखाई देते हैं, उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। जो न्यूट्रोफिल होता है वो 7 से 70% होता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट रिस्पोंडेंट दे क्विकली अटैक बैक्टीरिया, अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो तुरंत ही ये न्यूट्रोफिल एक्टिव हो जाती हैं और उन पर तुरंत ही अटैक करती हैं उनको किल करने के लिए। ये हमारी न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं। और ये हो गई हमारी लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट ये भी हमारी डब्ल्यूबीसी की सेल्स हैं, इनका भी काम बैक्टीरिया को किल करना है। ये डब्ल्यूबीसी सेल्स ऐसे ही दिखती हैं लिम्फोसाइट। अगर कभी आप माइक्रोस्कोप में देखती हैं तो माइक्रोस्कोप में भी ये इनका जो न्यूक्लियस है, ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा डायग्राम इसमें ये क्लियर नहीं है। अगर कभी आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती है उसका न्यूक्लियस बिल्कुल साइटोप्लाज्म से चिपका हुआ होता है, वो मतलब घेरे हुए होता है न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है बिल्कुल। लिम्फोसाइट आपको अलग से ही वो दिख जाती है डार्क पर्पल कलर की। तो लिम्फोसाइट होता है वो 20 से 30% होता है हमारी बॉडी में। टी सेल्स एंड बी सेल्स दे प्रोवाइड टारगेट इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को टारगेट करता है, हमारी इम्यूनिटी को ये अच्छी रखता है, इम्यूनिटी को ये बैलेंस करके रखता है। तो ये हमारी मोनोसाइट है। ये मोनोसाइट मतलब बाइलोब्ड होता है, ये थोड़ा हमारा किडनी बीन शेप होता है, मतलब जैसे किडनी होती है वैसे ही ये होता है मोनोसाइट। इसका न्यूक्लियस ऐसे ही होता है। कभी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में आपको न्यूक्लियस ऐसे ही दिखेगा। ये मोनोसाइट की जो नॉर्मल एज होती है 2 to 8% होती है। लार्ज सेल दैट क्लीन अप डेब्रिस एंड वेस्ट, इनका काम ये होता है हमारी बॉडी में जो भी लार्ज सेल्स होती हैं उनका जब लाइफ स्पैन वगैरह ख़त्म हो जाता है तो उनकी जो मतलब एक तरीके से इनका क्लीनिंग का काम है, ये डेब्रिस वेस्ट को क्लीन करती हैं। ये हमारी मोनोसाइट सेल्स हैं। बाकी हम आगे देखते हैं हाउ टू डू डब्ल्यूबीसी वर्क। डब्ल्यूबीसी की आप देखिए इसमें इमेज में आप देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स हैं वो मोनोसाइट ही है, यूशनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। ये हमारी 5 सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की। ये सारी सेल्स हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, इम्यून सिस्टम को सबसे बेस्ट बनाती हैं, और कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आती हैं तुरंत ही एक्टिव हो जाती हैं और उनको किल करने के लिए उनके साइड पे चली जाती हैं। हाउ टू डू डब्ल्यूबीसी वर्क, डिटेक्शन फाइंडिंग हार्मफुल जर्म्स। डब्ल्यूबीसी कंट्रोल द ब्लड स्ट्रीम एंड सेंस फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ये तुरंत डिटेक्ट करती हैं फॉरेन सब्सटेंस को। माइग्रेशन मूविंग टू इन्फेक्शन साइट, WBC follow chemical signal to travel the infection site. This process is called chemostatics. WBC जैसे ही कोई हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस बैक्टीरिया वायरस वगैरह एंटर करता है तो WBC ये तुरंत ही सिग्नल इनको मिल जाता है और ये ट्रैवल करके उसी इन्फेक्शन साइट पे तुरंत ही जाके अटैक करती हैं। इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। ये अटैक डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स, दे इनगल्फ जर्म थ्रू फैगोसाइटोसिस और रिलीज एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज देम। ये जैसे ही हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जाता है तुरंत ही उस साइड पे जाके ये उसको इंगल्फ करती है, मतलब उसको खा जाती हैं और एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं। मेमोरी फ्यूचर प्रोटेक्शन, जो जैसे हमारी बॉडी में कोई एक मान लो बैक्टीरिया आ गया, टीबी का बैक्टीरिया आ गया या कोई भी बैक्टीरिया आ गया तो वो तुरंत ही हमारी WBC सेल्स उसके पास जाएंगी और उसको किल करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी। स्टार्ट करने के बाद उसे किल करने के बाद उसको एक मेमोरी में अपनी फीड कर लेती हैं। अगर वो दोबारा कभी बैक्टीरिया एंटर करता है तो वो उसको तुरंत ही पहचान करके तुरंत ही अगेन उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, मतलब तुरंत फैगोसाइटोसिस का काम स्टार्ट कर देती है। ये होता है मेमोरी फ्यूचर प्रोटेक्शन WBC का। बाकी हम आगे देखते हैं RBCs वर्सेस WBCs की डिफरेंसेस में। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स में क्या डिफरेंस होता है ये आज हम जानेंगे। फीचर क्या होता है, कलर। सबसे पहले हम कलर देखेंगे। जो RBC होती है हमारी रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, मतलब ये हीमोग्लोबिन के कारण ये हमारी जो RBC होती है रेड होती है। RBC जो होती हैं इनका प्रोडक्शन बोन मैरो से होता है और ये RBCs हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर होती हैं। और WBC का कलर होता है वाइट, कलरलेस होता है। और न्यूक्लियस हम देखेंगे न्यूक्लियस कैसा होता है RBC में। RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन मेच्योर सेल्स, मेच्योर सेल में ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और WBC में हमारी WBC की जितनी भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सारी WBC सेल्स में। और काउंट कितना काउंट होता है RBC का 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। ये क्यूबिक mm जैसे बोलते हैं 5 मिलियन होता है RBC सेल्स का। और WBC सेल्स का काउंट कितना होता है 4000 से 11000 mm पर क्यूबिक mm इसका भी होता है। 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm होता है इसका। मेन फंक्शन क्या होता है RBC का देखेंगे। मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है कि जो RBC का हमारा मेन काम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, हमारी पूरी बॉडी और पूरी बॉडी के टिश्यू के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। RBC का मेन रोल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अगर हमारी बॉडी में RBC की जो नॉर्मल एज है वो भी कम हो जाती है तो हमारी ऑक्सीजन लेवल भी लिटिल डाउन होने लगती है, हमें सफोकेशन होने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और
मेन फंक्शन इसका क्या है डब्ल्यूबीसी सेल्स का? इम्यून डिफेंस। इम्यून डिफेंस का मतलब है कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया या वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी तरीके की अगर हमारी बॉडी में बीमारी होती है या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं, तो तुरंत वो इम्यून डिफेंस का काम करते हैं। मतलब हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं और तुरंत ही उन वायरस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करके उनको किल कर देते हैं। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का देखेंगे पहले। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद नई आरबीसीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जो पुरानी आरबीसीज होती हैं वो स्प्लीन के थ्रू हमारी वेस्ट हो जाती हैं, मतलब स्प्लीन के थ्रू हमारी निकल जाती हैं। और डब्ल्यूबीसी आवर्स टू ईयर डिपेंड ऑन टाइप, मतलब 1 घंटे से 1 साल तक डिपेंड ऑन टाइप होती है ये। मूवमेंट ओनली इन ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड के अंदर ही ये आरबीसीज होती हैं। और डब्ल्यूबीसी कैन ऑल्सो गो फ्रॉम ब्लड इन टिश्यू। ये कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम ब्लड इन टिश्यू, इसका मतलब ये है कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, जहाँ भी कोई भी इन्फेक्शन होता है हर जगह पे डब्ल्यूबीसी सेल्स उनकी साइड पे पहुंच जाती हैं और फैगोसाइटोसिस का काम, मतलब उनको किल करने का काम स्टार्ट कर देती हैं। वो बॉडी की कोई भी जगह हो, फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, ब्लड से लेके टिश्यू यानी ऊतक तक। हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन सेल्स बिकम इम्बैलेंस्ड। अगर हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, हम देखेंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है जब सेल्स हमारी इम्बैलेंस्ड हो जाती है। अनीमिया, लो आरबीसी काउंट। अनीमिया कब होता है? अनीमिया का मतलब है लो आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट जब आरबीसी की जो नॉर्मली मैंने आपको बताया था 4.5 टू 5.5 मिलियन जो आरबीसी होती है, अगर उनसे कम नॉर्मल रेंज हो जाता है तो वो अनीमिया कहलाता है। सिम्टम क्या होते हैं अनीमिया के? फटीग मतलब थकान, वीकनेस, पेल स्किन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन जो है हमारी वो पेल कलर की मतलब पीले कलर की हो गई है। और कॉज होता कैसे ही? आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, ब्लड लॉस। होता कैसे? मतलब ये आयरन, हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो ये हो जाता है। विटामिन B12 की कमी हो जाती है तब भी ये अनीमिया हो जाता है, डिफिशियंसी। ब्लड लॉस भी अगर हमारा हो जाता है फिर भी ये अनीमिया में हो जाता है, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो ऑटोमेटिक आरबीसी की कमी होगी, ब्लड की कमी हो जाएगी तो अनीमिया हो ही जाएगा। फिर सॉल्यूशन क्या है? आयरन रिच डाइट, मतलब अच्छी डाइट हमें लेना चाहिए, सप्लीमेंट अच्छे हमें लेने चाहिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तब जाके अनीमिया से हम बच सकते हैं। ल्यूकोपीनिया क्या है? लो डब्ल्यूबीसी काउंट। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया का मतलब है जब डब्ल्यूबीसी काउंट हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। सिम्टम क्या होता है इसका? फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग, फीवर। सिम्टम इसका ही होता है फ्रीक्वेंट, इस मतलब तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। हमारी डब्ल्यूबीसी काउंट अगर कम हो गया, हमारी डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने का मतलब है तुरंत इन्फेक्शन हमें हो जाता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। स्लो हीलिंग, और हमारी हीलिंग पावर भी कम हो जाती है। हीलिंग पावर मतलब कोई भी अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर ये डब्ल्यूबीसी अगर हमारी कम हो गई तो ऑटोमेटिक हीलिंग पावर कम हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस का काम होगा नहीं, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो धीरे वर्क करेंगी और स्लो हीलिंग पावर होगी इनकी। फीवर हो जाता है। कॉजेस होते क्यों है ये? कीमोथेरेपी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बोन मैरो इशू। मतलब ये होते हैं अगर किसी कोई कैंसर पेशेंट है उसमें अगर कीमोथेरेपी उसकी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है तो भी डब्ल्यूबीसी काउंट हमारा कम हो जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी चल रही है बहुत ही मतलब डेंजरस ही होता है एक तरीके से। कीमोथेरेपी होती है कैंसर पेशेंट को दी जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो तब भी हमारी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। बोन मैरो इशू, अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो हमारी सही से नहीं बन रही, फिर भी डब्ल्यूबीसी काउंट हमारा कम हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, इम्यून सिस्टम सपोर्ट, मतलब इम्यून सिस्टम को अच्छे से सपोर्ट मिले। ट्रीटमेंट ऑफ मतलब समय से इसका इलाज हो। और ये हम डायग्राम में देख ही सकते हैं कि जो भी सिम्टम होते हैं एनीमिया के, यहाँ सब कुछ आपको दिया गया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, यहाँ से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसे। बाकी आगे देख सकते हैं टिप्स टू कीप योर ब्लड सेल्स हेल्दी। हम अपनी ब्लड सेल्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? बैलेंस डाइट, आयरन रिच फूड, स्पिनच, बीन्स, रेड मीट, विटामिन B12, एग, डेयरी, फिश, फ्लूइड, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें लेके हम अपनी बैलेंस डाइट को कंप्लीट करके अपनी ब्लड सेल्स को हेल्दी रख सकते हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर हमें ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, हेल्प प्रॉपर सर्कुलेशन। मतलब हाइड्रेशन प्रॉपर हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, मतलब पानी हमेशा पीते रहना चाहिए ताकि हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है
वो प्रॉपर सर्कुलेट होता रहे तो भी हमारी ब्लड सेल्स जो हैं वो अच्छे से वर्क करती हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली इम्प्रूव ऑक्सीजन सर्कुलेशन, बोन मैरो स्टिमुलेशन। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो बोन मैरो स्टिमुलेशन, ये सब कुछ बढ़िया से चलता रहता है अच्छे से। प्रॉपर रेस्ट जो, और इसका प्रॉपर रेस्ट मतलब रेस्ट करने से भी इसका बहुत इस पर फर्क पड़ता है। 7 से 8 घंटे स्लीप इसेंशियल फॉर सेल्स रीजनरेशन। 7 से 8 घंटे पर डे 7 से 8 घंटे हमें स्लीप अच्छे से मतलब सोना चाहिए फॉर सेल रीजनरेशन, सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, मतलब सेल्स को, ताकि सेल्स अच्छे से ग्रो कर सकें। और सेल्स रेगुलर चेकअप, गेट रेगुलर ब्लड टेस्ट, अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर चेकअप भी हमें करना चाहिए अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो, ताकि हमें पता चल जाए। अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, अवॉइड स्मोकिंग, एक्सेसिव एल्कोहल, दीज डैमेज ब्लड सेल्स। हमें हार्मफुल हैबिट्स मतलब अल्कोहल हो गए, उसके बाद स्मोकिंग हो गई, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, आरबीसी आर द ऑक्सीजन डिलीवरी टीम एंड डब्ल्यूबीसीज आर द डिफेंस आर्मी, द बैलेंस ऑफ बोथ इज क्रूशियल ऑफ ओवरऑल हेल्थ, स्टे हेल्दी स्टे इन्फॉर्म। आरबीसी जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। आरबीसी जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखती हैं, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। और जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है वो एक तरीके से हमारी डिफेंस आर्मी होती है, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसको उससे डिफेंस करती हैं, उसको किल करती हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन करें, ताकि कोई भी नोट्स हो, पीडीएफ हो, तो सब कुछ उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा उस टेलीग्राम चैनल में।